सुखनाशोपदेशः का 14वां भाग देखिए। पहले वाचन, उसके बाद फिर व्याख्या पे चलेंगे। सर्वथा तम अभिनंदति तम अल्पन्ति तम सर्वं कुर्वन्ति तम संवर्धयन्ति तेन सह सुखम अवतिष्ठन्ते तस्मै ददाति तां मित्रताम् उपनयन्ति तस्य वचनं शृण्वन्ति तत्र वर्षन्ति तं बहुमन्यते ताम् अपि अपादयन्ति यो अहर्निशं अनवरतम् उपचारिता अंजुलिर अधिदैवताम् इव विगतान्यकर्तव्यः स्तौति यो वा महात्ममुद्भावयति। आगे भी देख लीजिए। इसका संस्कृत में व्याख्या है। सिर्फ आप वीडियो को रोक करके झूम करके लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये देखिए हिंदी अनुवाद, हिंदी व्याख्या। और ये अगला पैराग्राफ। किं वा तेषां सम्प्रतम् येषां मतिं नृशंस प्रयोपदेश निर्घृणं कौटिल्यशास्त्रं प्रमाणम् अभिचार क्रिया क्रूरैक प्रकृतयाः पुरोधसो गुरवः पराभिसन्धानपरा मंत्रिणः उपदेष्टारः नरपतिसहस्रभुक्तिकोज्झितायां लक्ष्म्याः आसक्तिः मरणात्मकेषु शास्त्रेष्वभियोगाः सहज प्रेमार्धहृदयानुरक्ता भ्रातरः उच्छेद्याः। देखिए इसका हिंदी अनुवाद, हिंदी व्याख्या, संस्कृत व्याख्या कुछ है। हम चलते हैं पहले पैराग्राफ पे। सर्वथा तम अभिनंदति, अर्थात उसी व्यक्ति को, उसी पुरुष को अभिनंदन करते हैं, अर्थात उसका वे प्रत्येक प्रकार से अभिनंदन करते हैं, उसी का अभिनंदन करते हैं, उसी के साथ बातचीत करते हैं, उसी के साथ रहना पसंद करते हैं, उसी को वृद्धि प्रदान करते हैं, उसी को संवर्धन प्रदान करते हैं, उसी के साथ सुखपूर्वक रहना पसंद करते हैं, उसी को ही कुछ प्रदान करते हैं, देते हैं। तस्मै ददाति ताम मित्रताम उपनयन्ति, और उसी को अपना मित्र मानते हैं, उसी से मित्रता करते हैं। तस्य वचनम शृण्वन्ति, उसी का वचन सुनते हैं, उसी पर प्रसन्न रहते हैं और उसी पर वर्षा करते हैं, अर्थात उसे ही धन इत्यादि प्रदान करते हैं, उसी को बहुत मानते हैं और उसी की बात को यथार्थ समझते हैं। किसके लिए ऐसा करते हैं, कौन करते हैं? वे राजागण करते हैं। आगे के लाइन में स्पष्ट किया गया है, वे राजागण करते हैं। कौन राजागण? जो लक्ष्मी से युक्त हैं, क्योंकि लक्ष्मी का ये प्रभाव है कि वे उन्हें ऐसा बना देती हैं कि वे उसी का ये सब करते हैं जो ऊपर बताया गया। किसका करते हैं? यो अहर्निशम अनवरतम उपचारित अंजुलि अधिदैवताम इव, जो अंजुलि बांधकर अर्थात हाथ जोड़कर, अहर्निशम अर्थात दिन रात, अनवरतम अर्थात लगातार, हमेशा सदा सर्वदा हाथ जोड़ करके
इष्ट देवता के समान उनकी वंदना करता है। तो पहले इसे रख लीजिए आप लोग कि जो उनकी हमेशा हाथ जोड़ करके इष्ट देवता की भांति वंदना करता है, उसी को बहुत मानते हैं, उसी का अभिनंदन करते हैं, उसी की बात सुनते हैं, उसी से बात करते हैं, उसी के साथ रहना पसंद करते हैं, आदि आदि जो भी हमने ऊपर बताया। इसके बाद उसे समझ लीजिए, चाहे पहले समझ करके उसके बाद ये समझ लीजिए, बात एक ही है। संस्कृत में क्रम का बहुत मतलब नहीं होता है, इसीलिए ये ऊपर है, उसके बाद नीचे है। आप लोग जानते होंगे ये सब बातें। विगतान्य कर्तव्य स्तौति यो वा महात्मुद्भावयति, अर्थात उसी को वे प्रामाणिक पुरुष समझते हैं जो सदैव उनके विविध रूप से उनका सम्मान करते रहते हैं। उन्हीं राजाओं, उनकी ही वे महत्ता को प्रकट करते हैं, ठीक, जो उनकी स्तुति करते रहते हैं। आज के समय में भी राजनेताओं में देखा जाता है कि जो उनके पिछलग्गू बने हुए हैं उन्हीं को सब कुछ मिल रहा है, सारी सुविधाएं सरकारी और जो भी है सारा लाभ उन्हें ही मिल रहा है। गरीब जनता कुछ नहीं पा रही है। गरीबी और अमीरी का कोई विशेष आधार भी नहीं देखा जा रहा है। नेता लोग कैसे भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आज के यह बाणभट्ट का 7वीं शताब्दी में हर्ष के समय में लिखा गया यह काव्य आज के समय में भी चरितार्थ हो रहा है। ये है संस्कृत की विशेषता। आगे बता रहे हैं, किम वा तेषां संप्रताम, किम वा तेषां संप्रताम, अथवा उन राजाओं के लिए कौन सा कार्य उचित है और कौन सा अनुचित है। अर्थात उनके लिए कुछ ना उचित है ना अनुचित है, अर्थात सब उनके लिए उचित ही है, क्योंकि उन्हें न धर्म का अच्छे से ज्ञान है न कुछ ज्ञान है। केवल जो उनकी प्रशंसा में लगे हैं वो जो कहेंगे, जो उनकी चाटुकारिता में लगे हैं जो वो कहेंगे वही वो करेंगे, ठीक। येषां मति नृशंस प्रयोपदेश निर्घृष्टम, जिनको अति क्रूरता के प्रचुर उपदेश से निर्दय कौटिल्य शास्त्र ही प्रमाण है। कौटिल्य शास्त्रम प्रमाणम, के लिए कौटिल्य शास्त्र ही प्रमाण है। कौटिल्य शास्त्र के बारे में ऐसा माना जाता है कि उसमें तंत्र मंत्र आदि इधर उधर की बातें जो हैं लिखी गई हैं, उससे जादू टोना इधर उधर का सम्मोहन मारण वशीकरण हिंसात्मक चीज़ें उसमें कुछ बताई गई हैं, तो उसी को वे प्रमाण मानना पसंद करते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में शत्रुनाश के तांत्रिक अभिचार प्रयोगों का वर्णन किया गया है, ठीक। अभिचार क्रिया क्रूरैक प्रकृतयः पुरोधसो गुरुवः, और जो इन सभी अभिचारिक क्रियाओं के अर्थात कृत्यों को कराने के, तांत्रिक क्रियाओं को कराने के पुरोहित अर्थात पंडित जो ठेकेदार टाइप में होते हैं कि ऐसा करा दीजिए तो उस शत्रु का नाश हो जाएगा, ये कर दीजिए वो कर दीजिए, उसी को वे गुरु भी बनाते हैं। पराभिसंधान परा मंत्रिणाः उपदेष्टाराः, ठीक। आगे बता रहे हैं कि दूसरों को ठगने में तत्पर मंत्री ही जिसको उपदेश करने वाले होते हैं, अर्थात इन्हें भी ठगते हैं, अन्य लोगों को भी ठगने में तत्पर रहते हैं, इन्हें मूर्ख बनाते हैं, इनकी झूठी प्रशंसा करते हैं, इन्हें फुसलाए रखते हैं और उन्हीं की बातों में ये फंसे रहते हैं। देखिए PDF हमने कहाँ से कहाँ ला दिया, ठीक। ये देखिए ये तीसरा चल रहा है हमारा, पहला ही देख रहे थे और तीसरा पढ़ाने लग गए, तो ये तीसरा था। हम पहुँचे हैं, कहाँ पहुँचे हैं, ये पराभिसंधान परा मंत्रिणा उपदेष्टारा, ठीक। जो इन
अभिचारिक क्रियाओं में लगे हुए लोग हैं, वे ही इनके गुरु भी हुआ करते हैं। नरपति सहस्त्र भुक्तोक्षितायाम लक्ष्मी सम आसक्ति ही, और जो लक्ष्मी में लगे हुए हैं, हजारों राजाओं के द्वारा जो भोगी गई यह लक्ष्मी है, और जिसे भोग करके हजारों राजाओं ने छोड़ दिया और किसी की ये सगी नहीं हुई, अर्थात किसी के पास ये सर्वदा नहीं रही। महाराज दशरथ, मुझे धन की कहाँ कमी थी, रावण की लंका ही सोने की थी, लेकिन कल्पना कीजिए कि आज ये सब कहाँ हैं, अर्थात ये सब नहीं रहे तो आज के ये सामान्य धनपति कहाँ के धनपति हैं। आप लोग स्वयं सोच लीजिए, जब रावण नहीं रहा, मानधाता नहीं रहे, दशरथ नहीं रहे, यहाँ तक कि श्री राम और श्री कृष्ण भी इस धरती पर कहाँ हैं, अर्थात नहीं हैं। युधिष्ठिर नहीं रहे, दुर्योधन नहीं रहा, ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं जो नहीं रहे, अर्थात जिनकी यह धरती नहीं रही, आज वो धरती दूसरे की हो गई। ये धरती, यह धन, यह संपत्ति आज किसी और की है, कल किसी और की हो जाएगी। ऐसी चंचला लक्ष्मी जो अनेकों राजाओं के द्वारा भोगी गई है। इतनी बातें हम आपको केवल इसलिए बता रहे हैं कि आप इसे समझिए। नरपति सहस्त्र भुक्तोज्झितायाम, नरपति क्या अर्थात राजा, सहस्रम अर्थात हजारों राजाओं के द्वारा भुक्तोज्झितायाम जो भोगी गई है, ये लक्ष्म्यः आसक्ति ही, इसी लक्ष्मी में उनकी आसक्ति बनी हुई है। जो उनके बाप दादाओं ने भोगा, भोग के छोड़ गए, उनकी भी सगी नहीं रही, इनकी भी सगी नहीं रहेगी, इनके पुत्र पौत्रों की भी सगी नहीं रहेगी, अर्थात वो भी इसे छोड़ के चले जाएंगे। यह लक्ष्मी ना किसी की थी, ना किसी की है, और ना सर्वदा किसी की रहेगी। उसमें इनकी आसक्ति बनी रहती है। मरण आत्मकेषु शास्त्रेषु अभियोगः, मारण स्वभाव वाले शास्त्रों में ही जिनका अनुराग है, अर्थात जो मारणादि क्रिया करने में जो शास्त्र निपुण है, जैसे बताया गया कौटिल्य का अर्थशास्त्र इत्यादि, उन्हीं में इनका विशेष अनुराग है, उसी में ये जुड़े रहते हैं, अर्थात शत्रुओं का कैसे विनाश कर दिया जाए। इनके ये बात समझ में नहीं आती कि न कोई किसी का शत्रु है, न कोई किसी का मित्र है। ये सब हम आपको मारण आत्मकेषु शास्त्रेषु अभियोगः समझाने के लिए बता रहे हैं कि यह मरण धर्मा शरीर है, स्वयं और दूसरों को मारने के लिए लगे हुए हो। तुम्हारी मौत, शमशान तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है और दूसरे को मारने के लिए लगे हुए हो। तो लेकिन यह लक्ष्मी ऐसा ही कृत्य करवाती है कि वे राजा लोग मरणात्मकेषु शास्त्रेष्वभियोगः, अर्थात जो शास्त्र मारण आदि क्रियाओं को जिन शास्त्रों से जाना जा सकता है, उन्हीं में अनुराग रखते हैं, उसे के प्रति प्रेम रखते हैं। सहज प्रेमार्ध हृदया अनुरक्ता भ्रातराः उच्छेद्याः, अर्थात स्वाभाविक प्रेम से विगलित हृदय वाले, अर्थात स्वाभाविक प्रेम से ओतप्रोत भाई लोग ही जिनके लिए मारण के योग्य हैं। अर्थात ऐसा यहाँ पर बाण जी का कहना है, ऐसा सुकनाथ जी का कहना है, ऐसा हम भी मानते हैं कि अपने बंधु बांधवों से, अपने भाइयों से व्यक्ति का सहज प्रेम होता है, सहज स्नेह होता है, लेकिन लक्ष्मी का मद ऐसा है कि जो सहज ही प्रेम करने वाले भाई बंधु हैं, उन्हीं के ऊपर ये मारण आदि क्रियाएं करने को व्यक्ति उद्यत होता है।
और उन्हीं को मारना चाहता है। ऐसा सोचता है कि यह पृथ्वी, यह धन संपत्ति उसको नष्ट करके, उस भाई को नष्ट करके हम प्राप्त कर लेंगे, लेकिन यह पृथ्वी न किसी की रही, क्योंकि यह तो नरपति सहस्त्र भुक्तोजितायाम है। यह लक्ष्मी जो है यह नरपति सहस्त्र भुक्तोजितायाम है, अर्थात इसे हजारों राजाओं ने इसका उपभोग कर चुके हैं, हजारों राजा इसका उपभोग कर चुके, हजारों राजाओं ने इसका भोग किया। सहज प्रेम हृदय अनुरक्ता भ्रातरः उच्छेद्याः, अर्थात लेकिन जब उनका जो इस हजारों राजाओं के द्वारा भोगी गई लक्ष्मी है, जब उसमें आसक्ति हो जाती है तो अपने ही बंधु बांधवों को वो शत्रु समझते हैं और उन्हीं के ऊपर मारण आदि क्रियाएं करने के योग्य उन्हें मानते हैं। यह लक्ष्मी का प्रभाव है। वास्तव में श्री राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी के लिए, मिलई न जगत सहोदर भ्राता, तो भाई बंधु कुटुंब गृहस्थाश्रम में ये ही सर्वस्व है। न धन किसी के पास रहा है न रहेगा। संसार में मनुष्य उसे प्रेम करें और क्षणिक जीवन को सार्थक बनाएं, ऐसा इस ग्रंथ से शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि ग्रंथ केवल पढ़ने के लिए ही नहीं होता। इसे पढ़ करके परीक्षा में लिख देना ही कोई बड़ी बात नहीं होती। इस ग्रंथ से कुछ सीख लिया जाए, कुछ जीवन में उतार लिया जाए। यदि एक बात भी जीवन में उतार ली जाए, लक्ष्मी का अहंकार यदि इस ग्रंथ को सुनने से नष्ट हो जाए व्यक्ति क्या, तो इस ग्रंथ को पढ़ाना, इस ग्रंथ को लिखना और इस ग्रंथ को पढ़ना सार्थक हो जाएगा। जब यह एक बात भी व्यक्ति के समझ में आ जाएगी कि यह पृथ्वी नरपति सहस्त्र भुक्तोजितायाम है, यह लक्ष्मी नरपति सहस्त्र भुक्तोजितायाम है, अर्थात इसे हजारों ने भोग लिया, हजारों आएंगे भोगने, उसी हजारों में से एक मैं भी हूँ, मैं भी इसे भोग के चला जाऊंगा, ये किसी के साथ जाने वाली नहीं है। जब यह समझ में आ जाएगा व्यक्ति के, तो समझ लीजिए संपूर्ण वेद, संपूर्ण उपनिषद और संपूर्ण संसार में जितने भी श्रेष्ठ ग्रंथ हैं उन सबका सार समझ में आ गया। आज के लिए इतना ही, अगले भाग में फिर मिलेंगे। जय माता दी।